सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक बिगिनर स्पेशल वीडियो होने वाला है। एज वेल एज अगर आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस को बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो वीडियो में हम इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। सो बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है प्रीवियस चार्ट को देखकर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, जिसके लिए हम कुछ प्राइस पैटर्न्स, टूल्स और इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, कैंडलस्टिक। सेकंड, टेक्निकल टूल्स। थर्ड, चार्ट पैटर्न्स। और फोर्थ, टेक्निकल इंडिकेटर्स। सो आइए पहले कैंडलस्टिक को समझते हैं। व्हाट इज कैंडलस्टिक? जब भी हम किसी स्टॉक का चार्ट ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कैंडलस्टिक चार्ट दिखाया जाता है और इसे हम कैंडल बोलते हैं। बेसिकली कैंडलस्टिक प्राइस चार्ट को रीड करने का एक मेथड होता है। ये हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस बताता है, और ये हमारे लिए एंट्री ट्रिगर का भी काम करता है। मतलब हम इसके साथ अदर फैक्टर्स को कंबाइन करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं इसे रीड कैसे करना है। बेसिकली ये 2 कलर्स के होते हैं, ग्रीन और रेड। इसे हम कैंडल का बॉडी बोलते हैं, जो हमें उस टाइम पीरियड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस बताता है। ऊपर वाले लाइन को हम अपर विक बोलते हैं, जो हमें बताता है प्राइस उस टाइम पीरियड में कितना ऊपर तक गया था। और नीचे वाले लाइन को हम लोअर विक बोलते हैं, जो हमें बताता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्राइस कितना नीचे तक गया था। नाउ अब आपको दिख रहा होगा ये 2 कलर के होते हैं, ग्रीन और रेड। तो इसका मतलब क्या है? सिंपली ग्रीन कलर का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान मार्केट में तेजी आई थी, मतलब मार्केट ऊपर गया था, इसलिए ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। मतलब मार्केट जिस प्राइस पर ओपन हुआ था उससे हायर प्राइस पर क्लोज हुआ। और रेड कैंडल का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट नीचे आया था, मतलब मार्केट जिस प्राइस पर ओपन हुआ था उससे लोअर प्राइस पर क्लोज हुआ। और विक का काम दोनों में सिमिलर है। अपर विक उस टाइम पीरियड का हाईएस्ट प्राइस बताता है, मतलब प्राइस कितना ऊपर तक गया था, और लोअर विक उस टाइम पीरियड का लोएस्ट प्राइस बताता है, मतलब उस टाइम पीरियड में प्राइस कितना नीचे तक गया था। सपोज अगर आपने 1 डे का चार्ट लगाया है तो ये आपको एक दिन का प्राइस डेटा बताएगा। उस दिन मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, प्राइस कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया, और फाइनली मार्केट किस प्राइस पॉइंट पर क्लोज हुआ। और वहीं मान लीजिए आपने 1 मिनट, 5 मिनट या किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया तो ये आपको उस टाइम फ्रेम का डेटा बताएगा। तो अभी हमने जस्ट बेसिक कैंडल को रीड करना सीखा, पर आपने देखा होगा कैंडल डिफरेंट साइज एंड शेप्स के होते हैं, जिसके बेस पर इनका कुछ नाम है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं। पहला, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार दिखता है। इसका बॉडी छोटा होता है, अपर विक या तो छोटा होता है या ना के बराबर होता है, पर इसका लोअर विक इसके बॉडी का डबल या उससे ज़्यादा होता है। अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान एरिया ऑफ वैल्यू में बनता है तो ये इंडिकेट करता है अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। नाउ अब ये एरिया ऑफ वैल्यू क्या है? तो एरिया ऑफ वैल्यू को आगे हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लाइन बाय लाइन बस चीज़ों को समझते हैं। तो डाउन ट्रेंड के दौरान हैमर इंडिकेट करता है अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, पर ऐसा क्यों? आइए इसका पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखिए, जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा होता है तो उस टाइम पीरियड के दौरान मार्केट यहाँ ओपन होता है। फिर सेलर्स मार्केट को इस प्राइस पॉइंट तक नीचे लेकर जाते हैं, पर सस्टेन नहीं कर पाते। मतलब सेलर्स मार्केट को नीचे तो ले जाते हैं पर लोअर प्राइस पर क्लोज नहीं कर पाते। फिर बायर्स उस टाइम पीरियड में मार्केट को डोमिनेट करते हुए प्राइस को ऊपर लेकर आते हैं, और फाइनली कैंडल का क्लोजिंग उसकी ओपनिंग के आसपास होता है। सो एट द एंड ऑफ दिस कैंडल हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, और जब ये बाइंग प्रेशर राइट लोकेशन यानी एरिया ऑफ वैल्यू में क्रिएट होता है तो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। इसी के अपोजिट एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका नाम है शूटिंग स्टार। ये हैमर के जस्ट अपोजिट है। हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है और ये अप ट्रेंड में बनता है। इस कैंडल के बनने के बाद हमें मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकता है, मतलब मार्केट इस कैंडल के बनने के बाद नीचे आ सकता है। पर हम सिर्फ इस कैंडल के बेस पर ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड कैसे लेना है आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार। ये 3 कैंडल का एक फॉर्मेशन होता है जो आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार दिखता है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है, सेकंड कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल होता है, ये एक छोटा डोजी टाइप कैंडल होता है, इसका ओपन एंड लो लगभग सेम होता है, और थर्ड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है। जब ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान एरिया ऑफ वैल्यू में बनता है तो ये इंडिकेट करता है अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसके पीछे का लॉजिक एकदम सिंपल है। पहले कैंडल तक मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा होता है, फिर सेकंड कैंडल में हमें इनडिसीजन देखने को मिलता है,
मतलब सेकंड कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान ना बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा पाए, ना सेलर्स प्राइस को नीचे ले जा पाए और मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज हो गया। फिर थर्ड कैंडल में हमें बायर्स का इंटरेस्ट देखने को मिलता है कि हाँ, अब वो प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसलिए हमें एक बिग ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है। सो बेसिकली ये पैटर्न मार्केट में यू टर्न इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पैटर्न इसी के अपोजिट है, जो है इवनिंग स्टार। अगर ये पैटर्न अपट्रेंड के दौरान राइट लोकेशन पर बनता है तो ये हमें इंडिकेट करता है अब प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होता है, सेकंड कैंडल एक इंडिसीजन कैंडल होता है और थर्ड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न थे और उन्हें रीड करने का तरीका, वैसे 100 से भी ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, इनको याद रखने का तरीका और कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। अब टेक्निकल टूल्स को समझते हैं। तो टेक्निकल टूल बेसिकली आपको एरिया ऑफ वैल्यू को फाइंड करने में हेल्प करता है, जहां आप कैंडलस्टिक की हेल्प से ट्रेड ले सकते हो। टेक्निकल टूल जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल एटसेट्रा। आइए इनको समझते हैं। पहला है सपोर्ट लेवल। सपोर्ट मतलब वो एरिया जहां से प्राइस एटलीस्ट 2 टाइम रिजेक्ट होकर ऊपर जाता है, फिर उसके बेस पर हम एक जोन क्रिएट करते हैं कुछ इस प्रकार। इसे हम सपोर्ट लेवल या सपोर्ट जोन बोलते हैं। दिन जब प्राइस यहाँ वापस आता है तो यहाँ रिवर्सल की एक पॉसिबिलिटी होती है। मतलब हम पास्ट के डेटा को देखकर ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं यहाँ बायर्स अवेलेबल है जो प्राइस को यहाँ से ऊपर पुश कर सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जस्ट प्राइस यहाँ आया और हमने यहाँ बाय कर लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ हमें अपने कैंडलस्टिक के नॉलेज को और कुछ इंडिकेटर्स को कंबाइन करके ट्रेड लेना है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस मतलब वो एरिया जहाँ से प्राइस एटलीस्ट 2 बार रिजेक्ट होकर नीचे आता है। फिर हम यहाँ एक जोन ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार। देन प्राइस जब वापस उस लेवल को अप्रोच करता है तो हम यहाँ एक गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ भी हमें ब्लाइंडली कोई ट्रेड नहीं लेना, यहाँ भी हमें अदर फैक्टर्स को कंबाइन करना है। आइए अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसे चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होता है, जब वो ब्रेक होता है तो सेम सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है या सेम रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, फिर आगे जाकर यही सपोर्ट लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं। देखिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता, ये एक जोन होता है कुछ प्राइस पॉइंट का। तो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक टूल होता है रेक्टेंगल बॉक्स, आपको उसकी हेल्प से सिंपली एक जोन क्रिएट करना है। नेक्स्ट है ट्रेंड लाइन। बेसिकली ये एक स्लैंटेड मतलब तिरछा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। अप ट्रेंड के दौरान जब हम 3 स्विंग लो को कनेक्ट करते हुए एक स्लैंटेड लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार, तो इसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। पास्ट के डेटा के अकॉर्डिंग जब नेक्स्ट टाइम प्राइस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करेगा तो यहाँ से अगेन हमें तेजी देखने को मिल सकता है। और डाउन ट्रेंड के दौरान हम 3 स्विंग हाइस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और जब प्राइस नेक्स्ट टाइम इसे अप्रोच करता है तो हम यहाँ से एक गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजेक्शन कैंडल के बेस पर। बट अगेन हमें ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेना और जस्ट लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें इसे जोन की तरह ट्रीट करना है, ना कि एक सिंगल लाइन की तरह। मतलब ज़रूरी नहीं प्राइस एग्जैक्टली इसी लाइन पर आकर रुकेगा, प्राइस इसे थोड़ा ब्रेक भी कर सकता है या फिर यहाँ तक पहुँचने के थोड़ा आगे ही रिवर्स हो सकता है। नेक्स्ट ट्रेंड चैनल। जब सेम डायरेक्शन में हमें 2 पैरेलल ट्रेंड लाइन मिलते हैं तो इसे हम चैनल बोलते हैं। इसके बेस पर हम बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर सकते हैं। तो ये थे टेक्निकल टूल्स, इनका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आइए अब चार्ट पैटर्न्स को समझते हैं। देखिए, बहुत सारे कैंडल्स मिलकर कुछ रिकॉग्नाइज पैटर्न बनाते हैं जिसे हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं, लाइक असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, फ्लैग, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप और भी बहुत सारे। इनका भी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम असेंडिंग ट्राइंगल और फ्लैग पैटर्न कवर करेंगे। पहला है असेंडिंग ट्राइंगल। ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखता है। अप ट्रेंड के दौरान मार्केट सेम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर नीचे आता है, बट जब मार्केट नीचे आता है तो वो अपने पिछले लो तक नीचे नहीं आता और हायर लो बनाता है। मतलब नेक्स्ट लो प्रीवियस लो से हायर है। इसका मतलब यहाँ सेलर्स धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं और यहाँ बायर्स हायर प्राइस में खरीदने को तैयार है। और जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसे ब्रेक करता है तो हमें यहाँ एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है, यहाँ हम बाय कर सकते हैं। इसी के अपोजिट डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस सेम लेवल ऑफ सपोर्ट से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर ऊपर आता है, पर जब प्राइस ऊपर आता है तो सेम लेवल तक ऊपर नहीं आ पाता और लोअर हाइज का फॉर्मेशन करता है। इससे हमें पता चलता है यहाँ बायर्स वीक है जो प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं।
सो यहाँ जब प्राइस थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। फ्लैग पैटर्न, एक शार्प अपट्रेंड के बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट करता है और इस करेक्शन में हमें दो पैरेलल ट्रेंड लाइन मिलते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ झुके हुए, तो इसे हम बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। इस पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद जब मार्केट अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं। इसी के अपोजिट जब एक शार्प डाउनवर्ड मूव के बाद हमें दो पैरेलल ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टिल्ट मिलता है तो इसे हम बेयर फ्लैग बोलते हैं। और जब प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम इसके ब्रेकआउट पर शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करने का एक इफेक्टिव तरीका हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। अभी चीज़ों को बस सिंप्लीफाई वे में समझिए। नेक्स्ट, अब हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स एक टूल होता है जो पास डेटा को यूज़ करके बनता है, जिसमें थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है। बट आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना। ये सारे कैलकुलेशन हमारा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करता है। टेक्निकल इंडिकेटर का यूज़ हम एरिया ऑफ वैल्यू को डिफाइन करने के लिए कर सकते हैं और साथ ही साथ एंट्री और एग्जिट के लिए भी कर सकते हैं। बहुत तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जिसे आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के इंडिकेटर सेक्शन से एक्सेस कर सकते हो। आपको जो भी इंडिकेटर चाहिए बस उसका नाम यहाँ सर्च करिए और सेलेक्ट करिए, वो ऑटोमेटिकली आपके चार्ट में प्लॉट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को देखेंगे जो है RSI एंड मूविंग एवरेजेस। पहले मूविंग एवरेज को देखते हैं। मूविंग एवरेज आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखता है, एक सिंगल लाइन जो प्राइस के साथ मूव कर रहा है। इसका कैलकुलेशन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका काम समझिए। फर्स्ट, ये ट्रेंड फिल्टर का काम करता है। मतलब अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, और अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो इसका मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। नेक्स्ट, ये हमारे लिए डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो स्टैटिक होता है, मतलब स्थिर होता है, पर ये प्राइस के साथ मूव करते हुए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अप ट्रेंड के दौरान ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। यहाँ आप देख सकते हो कैसे मार्केट इस मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होकर ऊपर चला जाता है, और डाउन ट्रेंड के दौरान ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जब प्राइस दो रिजेक्शन के बाद अगेन मूविंग एवरेज के पास आता है तो यहाँ हम कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। अगेन स्ट्रैटेजी हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंडिकेटर है RSI। इसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए, RSI दो तरीके से यूज़ होता है, एक ट्रेडिशनली और एक विद डाइवर्जेंस। तो हम अभी डाइवर्जेंस को कवर करेंगे। अगेन RSI का भी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। डाइवर्जेंस बिल्कुल सिंपल है। अगर प्राइस के मूवमेंट और इंडिकेटर के मूवमेंट में जब हमें डिफरेंस देखने को मिलता है तो इसे हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, प्राइस यहाँ हायर मूव करता है और हायर हाई फॉर्म करता है, बट वहीं एट द सेम टाइम RSI लोअर हाई फॉर्म करता है। मतलब ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है। यहाँ इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है प्राइस ऊपर तो गया है पर इसमें स्ट्रेंथ नहीं है और प्राइस अब यहाँ से नीचे आ सकता है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, प्राइस यहाँ लोअर लो बनाता है बट एट द सेम टाइम RSI यहाँ हायर लो बनाता है। मतलब ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है। RSI हमें यहाँ इंडिकेट करता है अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये था बेसिक ऑफ डाइवर्जेंस। वैसे डाइवर्जेंस बहुत प्रकार के होते हैं, क्लास A, क्लास B और C। इसका भी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब हमने जो कुछ भी सीखा है उसके बेस पे स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करना है वो देखते हैं। मतलब ट्रेड कैसे लेना है वो देखते हैं। पहले एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखते हैं जिसमें हम मूविंग एवरेज प्लस कैंडलस्टिक को यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए, ये हमारा चार्ट है और चार्ट पर 50 पीरियड EMA अप्लाइड है। नेक्स्ट, प्राइस यहाँ दो बार ऑलरेडी मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट कर चुका है, मतलब प्राइस इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, प्राइस वापस इस मूविंग एवरेज को अप्रोच करता है। नेक्स्ट, यहाँ हमें एक बुलिश हैमर कैंडल मिलता है जो मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट करता है, जिसे हम विक को देखकर पता लगा सकते हैं। सो अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम हैमर कैंडल के नीचे लगा सकते हैं। अगला चार्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, चार्ट पर 50 पीरियड EMA अप्लाइड है और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। नेक्स्ट, प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। अब ये सेम रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास एक स्टैटिक सपोर्ट लेवल है और एक डायनेमिक सपोर्ट लेवल भी है जो है ये मूविंग एवरेज। मतलब ये एक कॉन्फ्लुएंस एरिया है। यहाँ प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए, पर अगेन हम कैंडल को देखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ हमें एक बुलिश हैमर कैंडल देखने को मिलता है
तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स है जो हमें इंडिकेट करते हैं अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। सो अगर कोई ग्रीन कैंडल इस हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं। अगला स्ट्रैटेजी देखते हैं जिसमें हम RSI डाइवर्जेंस को एरिया ऑफ वैल्यू के साथ कंबाइन करेंगे। यहाँ देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस है थ्रू दिस पॉइंट। नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। देखिए प्राइस यहाँ सेम लेवल तक ऊपर जाता है बट RSI यहाँ क्लास बी बेरिश डाइवर्जेंस शो करता है। सो यहाँ ट्रेड कैसे लें? देखिए सिंपली हम यहाँ एक बेरिश कैंडल के बेस पे ट्रेड ले सकते हैं बट यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रहा है। सो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ हमें सपोर्ट लेवल पर एक डबल बॉटम पैटर्न मिलता है विद बुलिश डाइवर्जेंस, मतलब इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रहा है अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ हमारे पास सपोर्ट लेवल भी है जहाँ बायर्स एक्टिव होते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ इंडिकेट कर रहा है अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो जब भी आपको डबल बॉटम मिले तो हमें इसके नेक लाइन मतलब इस पॉइंट के ब्रेक पर ट्रेड लेना है। अब नेक्स्ट प्राइस एक्शन देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। चूंकि प्राइस इस लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो जाता है जो इसे एक पोटेंशियल सपोर्ट लेवल बनाता है। नेक्स्ट प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है बट हमें इस ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेना क्योंकि इस मूव को देखिए ये इस लेवल से डायरेक्टली पैराबोलिक मूव्स के साथ आता है और सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है विदाउट कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट। सो हमें इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड नहीं लेना। नेक्स्ट अब देखिए प्राइस थोड़ा करेक्ट होता है और इस करेक्शन पीरियड के दौरान हमें दो पैरेलल ट्रेंड लाइन मिलता है ऊपर की तरफ जाते हुए, मीनिंग यहाँ हमारे पास एक बेरिश फ्लैग पैटर्न है इस ब्रेकडाउन के बाद। अब हमें ब्रेकडाउन को वेट करना है। सो यहाँ आप देख सकते हो एक रेड कैंडल लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है बट हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। अब हमें वॉल्यूम को देखना है। सो यहाँ आप एक चीज़ देखिए इस शार्प डाउन ट्रेड मूव के दौरान वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था और इस करेक्शन पीरियड में वॉल्यूम लो था, पर जैसे ही प्राइस यहाँ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ हमें हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है। ये हमारे लिए कंफर्मेशन है कि पार्टिसिपेंट मार्केट को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड है। सो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। बुक के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट टारगेट इस फ्लैग पोल के जितना रखना है बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ 1:2 का प्रॉफिट लेकर